क्रिसमस के गानों को भजन की तरह गाते हैं। मतलब उनका गोल क्या है कि आप क्रिश्चियन हो जाओ, आप कुछ भी करो। कि हिंदू तो कन्वर्ट धर्मांतरित नहीं होता, तो इसके लिए इनके जैसा वेश धारण करना पड़ेगा। तो डी नोबिली ने क्या किया, भगवा वस्त्र धारण किए, सर घुटाया, चोटी रखी, जनेऊ पहना, बाइबल को तमिल में अनुवाद किया, जिसको बोला यीशु वेद। चर्च में ध्वज स्तंभ लगाया, ऊपर छोटा सा क्रॉस लगाया और ये कहा कि ये भी एक देवता है। ये पहले कैसे कहते हैं, पहले कहते हैं कि आप अपने पूजा घर में क्रॉस रख लीजिए, तो एक कोने में आपके क्रॉस आएगा। तो फिर थोड़े दिन बाद आएंगे, कहेंगे इसको यीशु को बीच में ले आओ। फिर उसके बाद जब बपतिस्मा होगा तो कहेंगे अभी ये देवी देवताओं को हटाओ, कि आपको कई पतियों की क्या आवश्यकता है जब आपके पास यीशु है। तो वैश्या की तरह हैं अगर आप कई भगवानों की पूजा करते हैं। उन मूर्तियों को खंडित कराया जाता है, फिर उनको गोमांस खिलाया जाता है। पहले बिंदी हटाएंगे, सिंदूर हटाएंगे और प्रसाद खाने से मना करेंगे। तो आपकी संस्कृति कुछ भी नहीं बचेगी। जगन रेड्डी ने तो कैसे वो तेलुगु को दबा के अंग्रेजी को प्रमोट करना चाह रहा था, तेलुगु भाषा को भी वो समाप्त करने का प्रयास किया। 100 वर्ष बाद आप देखेंगे तो उनका इतना बदलाव हो जाएगा, वो पूरी तरह उनकी इमेज में ही बन जाएगा।